नमस्कार मित्रों, प्रत्येक संडे की तरह इस संडे को भी मैं आपके लिए विजुअल फॉक्स प्रो से संबंधित आपके लिए एक वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। हालांकि मैंने फ्राइडे को भी एक वीडियो अपलोड किया था किसी भाई के रिक्वेस्ट पर। मैंने फ्राइडे को यही वीडियो अपलोड किया था और इसमें मैंने Discover the trendiest collections of kurtas, suits and sarees at amazing prices. पाइए हर ओकेजन के लिए किस तरीके से थोड़ी बहुत जाता है जानकारी या फाइनेंशियल ईयर किस तरीके उस से बेस पर मैं निकाला जाता है। कोशिश यानी कि आप कोई भी डेट लिखेंगे आप चाहे तो यहाँ से ईयर कोड मिल जाता है, कॉपी कर लेंगे तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ये ताकि कहूँगा आपको आसानी से ये बात समझ में आ जाए कि जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा है कोई बात नहीं, इस वीडियो में आपको वो सारा कंसेप्ट मिलेगा और यहाँ पर मैं आपको दोबारा इसके कमांड दिखा दूंगा, समझा भी दूंगा और आप खुद अपने से इसे तैयार करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो के तैयार करने के बाद एक हमारे कोई भाई हैं जिन्होंने कि मुझे ये मेरे से पूछा है, इनका नाम है मोनिस इंटरप्राइजेज। एक्चुअल में इनका क्या नाम है मुझे पता नहीं, यहाँ पर तो मुझे ये नाम नज़र आ रहा है। सर, डू एनी वन हेल्प मी हाउ टू इंक्लूड ए डेट पिकर इन फॉक्स प्रो 6 फॉर्म डिजाइन। तो मैं इसी से रिलेटेड आज मैं वीडियो आपको दे रहा हूँ। आप समझेंगे कि किस तरीके से इसका यूज करना है। तो चलिए हम लोग अपने विजुअल फॉक्स प्रो की ओर चलते हैं। तो मैं यहाँ पर अपना सबसे पहले विजुअल फॉक्स प्रो ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर ये बनाया है। यहाँ पर जैसे मैंने कोई नाम डाला, मान लीजिए कि राजकुमार, उसके बाद यहाँ पर एक कैलेंडर खुलता है, आप इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कैलेंडर आता है। आप यहाँ से मंथ को आगे पीछे कर सकते हैं, यहाँ से आप ईयर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आपको जो डेट लेना है, जैसे कि यहाँ पर 2013 अक्टूबर और मान लीजिए कि मैंने ये ले लिया। अब उसके बाद आपको यहाँ पर टैब बटन प्रेस करना है, तब आप यहाँ से निकलेंगे, ये आएगा सेव के ऊपर। अभी देख लीजिए यहाँ पर राजकुमार है और 19 अक्टूबर 2013 लिखा हुआ है। जैसे मैं यहाँ पर सेव करूँगा ये दोनों रिकॉर्ड इस ग्रिड के अंदर आ जाएगा। जरा ध्यान दीजिएगा, राजकुमार आ गया, ये आ गया। ये कैसे हुआ, किस तरीके से हमने किया, मैं आपको एक नया फॉर्म बना करके समझा रहा हूँ। पहले यहाँ पर जो मैंने कोड यूज किए हैं वो देख लीजिए। ये जो हमारा सेव बटन है, सेव बटन के क्लिक इवेंट पर मैंने लिखा है रिकॉल अपेंड ब्लैंक डिलीट दिस फॉर्म रिलीज। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि यह रिकॉल करेगा, अपेंड ब्लैंक करेगा, यदि कोई अननेसेसरी है तो उसको डिलीट भी करेगा और फिर इसे रिफ्रेश करेगा। उसके बाद यहाँ से कर्सर कहाँ पर जाएगा, ग्रिड में। यानी कि जैसे ही आप इस बटन को प्रेस करते हैं तो कर्सर को मैंने यहाँ पर इस ग्रिड में भेज दिया, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है, ज़रा देख लीजिए, दिस फॉर्म, और ये मैंने ग्रिड का नाम दे दिया और सेट फोकस लगा दिया। फिर यहाँ से दोबारा वापस आ जाएगा इस टेक्स्ट बॉक्स में जो TXT नेम लिखा हुआ है,
इसके लिए मैंने यहाँ पर कोड दिया है दिस फॉर्म txt_name डॉट सेट फोकस। ये छोटा सा कोड है, आप कॉपी करना चाहे कॉपी कर लें। कुछ भाई बोलते हैं कि जी आप मुझे इसका कोड दे दीजिए। यदि आपके अंदर लगन है तो वीडियो को पॉज करें और इसे लिखें और फिर प्रैक्टिस करें, क्योंकि जिस काम में आपको जितनी मेहनत करने की ज़रूरत होगी, जितना अधिक मेहनत करेंगे इंटरेस्ट उतना ज़्यादा होगा। जैसे कि बगीचे से आप किसी और के बगीचे से आम तोड़ करके खाते हैं तो उसमें ज़्यादा मज़ा आता है, और ऐसे ही कोई आपके हाथ में आम दे दे तो उसमें वो मज़ा नहीं आता है। उसके बाद इसी में ये तो हो गया आपका सेव बटन के क्लिक इवेंट पर। अब उसके बाद मैं दूसरा कोड बता रहा हूँ। ये हमारा जो फॉर्म है, फॉर्म के रिलीज इवेंट पर यहाँ पर आप DBF ओपन करेंगे। जिस DBF के अंदर आपको रिकॉर्ड इंसर्ट कराना है, रिप्लेस कराना है, तो मैंने वो पाथ यूज लिखा। आपको पता है कि DBF को ओपन करने के लिए यूज कमांड लिखा जाता है, और फिर मैंने इसका पाथ दे दिया। फिर यहाँ पर मैंने पैक किया और फिर मैंने यहाँ पर यूज कर दिया। पैक हमने इसलिए दिया है कि वहाँ पर जो अननेसेसरी फाइल है जिससे कि वह डिलीट करके परमानेंटली डिलीट किया होगा, और उसके बाद फिर इस DBF को यह क्लोज कर देगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं जो इनिट लिखा हुआ है, इसे इनिशियल इवेंट भी कहते हैं या इनिट इवेंट भी कह सकते हैं। यहाँ पर आपको लिखना है अपेंड ब्लैंक, डिलीट और फिर रिफ्रेश। ये आप उसी केस में करेंगे जिस फॉर्म में केवल आपने एक ही DBF यूज किया है और उसके अंदर आपको एंट्री करने हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? ये आप ग्रिड बनाने के लिए जानते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये जो हमारा ये देख रहे हैं जिसमें कि कैलेंडर ओपन होता है, इसका नाम यहाँ पर है OLE कंट्रोल 1। इसके लॉस्ट फोकस पर मैंने क्या कोडिंग किया है, खास करके इस कोडिंग को देखें। मैंने यहाँ पर लिखा रिप्लेस, उसके बाद यहाँ पर DBF का नाम, फिर उस DBF का फील्ड जिस फील्ड के अंदर हमें इंसर्ट कराना है, यानी कि रिप्लेस कराना है, विद, उसके बाद दिस फॉर्म, और फिर इसका नाम OLE कंट्रोल 1। फिर यहाँ पर देखिएगा डॉट ऑब्जेक्ट लिखना होगा, जबकि और सभी केस में यहाँ पर इसके बाद डॉट वैल्यू लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर डॉट लिखना है, फिर वैल्यू लिखना है। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि हमने ऑब्जेक्ट क्यों लिखा, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आप देख रहे हैं ड्रॉप डाउन, ये हमने यहाँ से कॉम्बो बॉक्स नहीं लिया है। ये जो कॉम्बो बॉक्स है, मैंने ये कॉम्बो बॉक्स यहाँ पर नहीं लिया है, क्योंकि यदि आप यहाँ पर ये कॉम्बो बॉक्स लेते तब आपको यहाँ पर इस कॉम्बो बॉक्स के नाम लिखने होते और फिर डॉट वैल्यू लगाने होते। यानी कि यदि हमें इसमें लिखना होता, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि मैं इसी के लॉस्ट इवेंट पर यदि मैं कोई कोड लिख रहा हूँ, मान लीजिए कि मैं इसके लॉस्ट इवेंट पर कोड लिख रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या लिखता, सेम कोड को मैं यहाँ पर लिखता रिप्लेस, फिर DBF का नाम डेट अंडरस्कोर नेम डॉट डेट, फिर यहाँ पर विद, फिर यहाँ पर दिस फॉर्म, और इसका चूंकि नाम है कॉम्बो 1 तो डॉट COMBON कॉम्बो 1 डॉट यहाँ पर हम वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, हम इस तरीके से करते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है जरा देख लीजिए। क्योंकि इसके अंदर मैंने अभी कोई डेट लिखा नहीं है और ना ही मैंने अभी उस तरीके का सेटिंग किया है।
इसको मैं यहाँ से थोड़ी देर के लिए डिलीट कर देता हूँ और इसको मैं एक बार कॉपी करके रख लेता हूँ और इसे भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। इन सबों को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। चलिए बाद में ये कर लेंगे। आपको जो मेन चीज समझना है जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, एक्टिव एक्स कंट्रोल OLE, यहाँ पर देख सकते हैं एक्टिव एक्स कंट्रोल और ब्रैकेट के अंदर OLE कंट्रोल है। आप इसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, यानी अपने माउस के लेफ्ट बटन को आप प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद आप अपने माउस के कर्सर को यहाँ पर लाएंगे फॉर्म के ऊपर और फिर लेफ्ट बटन के माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके आप यहाँ पर छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद यहाँ पर देखिए कि क्या होता है, इस तरीके का एक इंसर्ट ऑब्जेक्ट का एक नया विंडो खुलता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्रिएट न्यू है, क्रिएट फॉर्म फाइल है और इंसर्ट कंट्रोल है। हमें यहाँ पर कंट्रोल को इंसर्ट कराना है। अब इसमें चूंकि मैं डेट के लिए यूज कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर नीचे आऊँगा, स्क्रॉल करते हुए नीचे आइए और जहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट कैलेंडर लिखा हुआ होगा, चलिए यह है माइक्रोसॉफ्ट डेट एंड टाइम पिकर कंट्रोल। तो इसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यानी कि आपने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आप इस बटन को यानी ओके बटन को प्रेस करेंगे तो देखिए ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब इसके हम लोग लॉस्ट इवेंट पर कोडिंग करेंगे, क्योंकि जब तक कोडिंग नहीं करेंगे तो यह रिप्लेस नहीं करेगा। ये रहा आपका लॉस्ट इवेंट। अभी यहाँ पर देखिए कोई कोड नहीं है, मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, चूँकि मुझे दोबारा लिखना ना पड़े, कोई लिखने में मिस्टेक ना हो जाए। तो यहाँ पर देखिए रिप्लेस डेट नेम डॉट डेट, याद रहे कि ये आपका DBF है। आप जो बनाएंगे वहाँ पर आप कोई भी DBF का नाम देंगे और जो वहाँ पर DBF का नाम देंगे वही आपको नाम यहाँ पर देना पड़ेगा। डॉट के बाद यह डेट है, आप जो डेट फील्ड के लिए नाम देंगे वही डेट के फील्ड का नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। मैंने डेट के लिए जो फील्ड लिया है यहाँ पर डेट ही है और ये मैंने आपको पहले समझा ही दिया है। और अभी मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कि हमारे पास कितने रिकॉर्ड्स हैं। तो अभी फिलहाल इसके अंदर 3 रिकॉर्ड्स हैं। इसको भी मैं यहाँ से डिलीट मारता हूँ और इससे भी मैंने यहाँ से डिलीट मार दिया। ठीक है, अब क्या करना है, आपने यहाँ पर राइट क्लिक, इस बार राइट क्लिक करना है। डाटा एनवायरनमेंट में गए, इसके अंदर मैंने डेट अंडरस्कोर नेम नाम का DBF को यहाँ पर इंसर्ट कराया है डाटा एनवायरनमेंट के हेल्प से। मैंने पहले यहाँ पर नेम को सेलेक्ट किया और लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए मैं यहाँ पर आ गया। तो ये चीज़ आपको मिल गया यहाँ पर। फिर दोबारा यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, डेट एनवायरनमेंट में जाएंगे और इस बार नेम और डेट दोनों को मैं सेलेक्ट करूँगा और फिर लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए मैं इसे यहाँ पर छोड़ दूँगा। ठीक है, यहाँ तक आपके समझ में आ गया। और एक बार मैं यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ, क्लोज ऑल, इसको मैं सेव कर देता हूँ। फिर मैं यहाँ पर डिलीट करता हूँ, डिलीट ऑल। देख लीजिए यहाँ पर डेट अंडरस्कोर नेम, इसको आपने क्लिक किया और यहाँ पर
ओपन एक्सक्लूसिव को चेक बॉक्स में चेक कर दिया और फिर मैंने यहाँ पर ओके बटन को प्रेस किया, यानी कि यहाँ पर सारे डिलीट हो चुके हैं। ब्राउज करके देख लेते हैं, ब्राउज, ठीक है। फिर भी मैं यहाँ पर पैक कर देता हूँ, PACK, अब परमानेंटली डिलीट हो गया। फिर यहाँ पर मैं क्लोज करता हूँ, क्लोज ऑल। अब दोबारा मैं उसे रन करा करके देखता हूँ। ये डेट नाम का मैंने ये फॉर्म बनाया है, ये मैंने बनाया था आपके सामने। फिर यहाँ पर राइट क्लिक करके मैं इसे रन करा रहा हूँ। अब यहाँ पर देख लीजिए, दोबारा मैं एंट्री कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पीयूष जी, एंटर आपने प्रेस किया। अब देखिए कि ये एंटर प्रेस करने के बाद गया कहाँ, तो पहले मैं इसे सेट करूँगा। कैसे सेट करूँगा तो ज़रा यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि इंडेक्सिंग करना बहुत ज़रूरी है। आप जिस तरीके से कर्सर को जहाँ पर पहले ले जाना चाहते हैं उस तरीके से आपको सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर टैब इंडेक्स आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है टैब इंडेक्स, ठीक है। मैंने यहाँ पर इसको क्लिक किया और यहाँ पर टैब इंडेक्स नंबर 9 है, तो मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ 1। मैंने इसको कर दिया 1। मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले जैसे ही मैं ओपन करूँ तो कर्सर हमारा TXT नेम में जाए, उसके बाद कर्सर डेट के लिए जाए। तो अभी यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, तो इसको मैंने यहाँ पर कर दिया 2। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये सेव पर जाए, क्योंकि इसमें हमें 2 ही डाटा रिकॉर्ड इंसर्ट कराने हैं। जब यहाँ पर और यहाँ पर आपने जो लिखना था वो लिख लिया, जो सेलेक्ट करना था सेलेक्ट कर लिए। अब सेव बटन पर है, तो सेव बटन पर यहाँ पर 3 है, बहुत अच्छी बात है। सेव के बाद मैं इसको ग्रिड में ले जाता हूँ 4, आपने यहाँ पर कर दिया 4, ये हो गया 4। और फिर यहाँ पर ये 5 नंबर है, अब ये अपना हो गया सही। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसे मैं रन करा रहा हूँ, एक बार सेव कर लेते हैं। अब देखिए ऑटोमेटिक, यदि आप ध्यान से देख रहे हो, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। नेम वाला जो यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ पर ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है। तो अब यहाँ पर हम लोग कोई नाम देते हैं, तो पीयूष जी मैं लिख रहा था, पीयूष जी। उसके बाद यहाँ से आप डेट को सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपको डेट पसंद है। अभी ऑलरेडी जो यहाँ पर रेड कलर के राउंड में देख रहे हैं वो आज का डेट है, करेंट डेट है। यहाँ पर लिखा हुआ है टुडे 5 जून 2021। मैं चाहता हूँ कि इसमें 25 कर दें, तो मैंने यहाँ पर 25 कर दिया, तो यहाँ पर 25 आ गया। अब आप अपने की बटन के टैब बटन को प्रेस करेंगे तो ये बाहर निकलेगा, या तो फिर माउस से डायरेक्ट सेव बटन को प्रेस कर देंगे। तो मैं एक बार यहाँ पर टैब बटन को प्रेस करता हूँ, तो देखिए ये सेव पर आ गया। और यहाँ पर एंटर की प्रेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पर पीयूष जी आ गया और 25 जून 21 आ गया। तो मुझे लगता है कि ये आपके समझ में आ गया होगा। यदि ये आपके समझ में आ गया तो थैंक यू। और भी यदि आपके कोई सवाल जवाब हो तो आप सीखने के ख्याल से मेरे से जितना पूछना हो पूछ सकते हो। हाँ, कोई चालाकी नहीं। और यदि आप ऑनलाइन मेरे से सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। और ऑनलाइन आपको पीयूष जी भी सिखाते हैं, मनोज कल्ला जी भी सिखाते हैं, और आपके पड़ोस में भी बहुत ऐसे भाई होंगे जो सिखाते होंगे। यदि आप इंस्टीट्यूट में कहीं पर सीख रहे हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि किसी प्रोफेशनल बंदे से फिर भी आप सीखें, चाहे आपके 10-20 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लग जाएं,
यदि आपको इसी फील्ड में जाना है तो। और विजुअल फॉक्स प्रो जरूर सीखना चाहिए, क्योंकि विजुअल फॉक्स प्रो के लिए किसी थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं होती है। थैंक यू। हाँ,